वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्यारा हमारे लिए चीजों के लिए हमारे दिल के नजदीक इलाका उतना ही तरक्की के हिसाब से सबसे दूर है इलाका। आपको जो रोड नहीं है, आपके साथ उस तरीके का अस्पताल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मुझे अभी शफी साहब ने भी यही बात कही, सफेद साहब ने भी, वो तमाम आपका एक ही मुद्दा है, मैंने कहा आपकी समस्याओं का हल सिर्फ एक ही है, वो है आपकी रोड। और उसके लिए मैंने आपको पहले कहा, हमने उसके लिए चिट्ठी भी लिखी, उसका सर्वे शायद हो गया है। अब जो है उसको थोड़ी सी और उसको धक्का लगाना ताकि उसका डीपीआर बन जाए। एक बार आपका डीपीआर बन जाएगा, फिर एक बार फाइल प्रोसेस में आ गई तो ये रोड पहुंचेगी। आपने ठीक कहा, मेरे लिए सबसे अहम काम अगर कोई इस इलाके के लिए है वो सिर्फ रोड है, रोड के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। दूसरा, आपने कहा कि इस इलाके की पसमानगी है, गरीब लोग हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं अब आप लोगों को आपकी अमीरी गरीबी तो किस तरीके से दूर होगी वो तो अल्लाह के पास है, भगवान के पास होती है। अपनी मेहनत से इंसान काम करता है, लेकिन एक चीज का जो है आपके साथ हमारा वादा शुरू से रहा है कि आपको कभी मायूस नहीं होना पड़ेगा। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार ये किस बंदे को हमने वोट दिया था। उसके लिए हमने शुरू से कहा आपको कि हमारे घर के दरवाजे, हमारी जमात के दरवाजे हमेशा आपकी इज्जत, आपकी जो है ना वो, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये हमारा आपसे पूरा वादा है, उसको हम निभाते रहेंगे। आपको जब मर्जी, जब किसी वक्त भी, रात को दिन को, जो हमारी हैसियत में होगा, मैं कोई बहुत बड़ा वादे कभी नहीं करता हूँ, जो मेरी हैसियत में होगा, जहां तक आपकी बात पहुंचानी हो, किसी के चाहे कोई छोटे से छोटा मसला हो, क्योंकि इस इलाके के लिए खसूसन हमारे को स्पेशल हमदर्दी है। और आप लोगों को जो है, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार की असल किसी को जरूरत होती है ना, वो इन पहाड़ों को है। नीचे बाजार वालों को, कस्बों को कोई जरूरत नहीं ना, वो उनको फिक्र होती है हमारी, कौन एमएलए आया, कौन सरकार आई, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सब फर्क पड़ता है तो आप लोगों को पड़ता है, क्योंकि पहाड़ की, और अब ये जो अब सरकार भी उसी तरीके से है, सरकार भी गरीबों की है। 10 साल हमने बड़ा सहा है, 10 साल हमने सहा है। दफ्तरों में नहीं जाया करता था कोई, आप पूछे किसी वीडियो दफ्तर में जाना, हमारा आदमी 10 साल सोचता था। ये बैठे हैं हमारे सरपंच साहब लोग, वीडियो दफ्तर में नहीं जा सकता था कोई, इसलिए तो दूर की बात, डीसी तो खुदा ही माना जाता है लोगों को, लेकिन आप खुदा आप हो, यहाँ के हाकिम आप हैं, तो इसके थोड़ा सा आप लोगों ने जज्बा रखना है, क्योंकि साजिशें भी शुरू हो गई हैं। आप देखेंगे महीना 2 जैसे हुआ तो, लेकिन कई लोगों को ये सरकार पच नहीं रही है, कई लोगों को जो है हमारा आपका जिताया हुआ नुमाइंदा पच नहीं रहा है। उनको लग रहा है ये हुआ क्या हमसे, हमने तो अपनी मनमाफी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरीके से जोड़ तोड़ करके बनाई थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी जीत सकती है, हमारे दूसरों का तो कोई खाता ही नहीं था। लेकिन ऊपर वाला सुनने वाला कुछ और है, उसकी मर्जी कुछ और है, उसके फैसले कौन बदलेगा। अब इनको तकलीफ शुरू हो गई है कि जनाब इसने ये हो गया, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये किसी की पता नहीं किन लोगों के बीच। किसी ने हमें कहा जनाब ये पता नहीं कौन लोगों ने हमको वोट जिता के जीत गया जी, इसको तो सही लोगों ने वोट ही नहीं दिया। मेरे लिए मैंने कहता हूँ यही तो सही लोग हैं, यही तो लोग हैं जिनको सरकार की जरूरत है। क्या करना है कस्बे वाले, वो क्या करना है सरकार का। देखिए हमारे लिए वही, जिसको रबड़ का जूता लगे ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा है। और आपको मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ सर, बाकी हमसे कुछ हो या ना हो, आपका जो है ना कभी मान सम्मान में, आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको कहीं भी जाना, मैं आपको बार बार हर तकरीर में यही कहता हूँ कि हुकूमत बनने का मकसद क्या होता है कि जनता को लगे, आवाम को लगे कि मेरी बनाई हुई सरकार है। आपने वोट दिया, आपने मुझे एमएलए नहीं बनाया है, आपने चीफ मिनिस्टर उमरुल्लाह को बनाया है। आपके वोट से वो बैठा है, वो तो घर से नहीं कोई लगा के लाया पटा कि उसको ही बिठाना था। आपने वोट दिया हमें, वो वोट उसको मिला, वो तब जाके वहां पर कुर्सी पर बैठे हैं, और उनका फर्ज है आपका काम करना। हमें अगर कोई ऐसी बात आएगी तो अपनी सरकार के खिलाफ भी मैं बात कर सकता हूँ। अगर डॉक्टर नहीं है तो मैं सरकार को बोलूंगा, चाहे वो हाउस में बोलना पड़े, असेंबली में भी बोलना पड़े, सड़क में भी बोलना पड़े, तो मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा। यहाँ कोई हमने किसी को इम्तिहान पास करके या कोई मैंने कोई जागीर से नहीं लाया है, आप लोगों ने हमें जिताया है, मुश्किलात है आप लोगों की, और अगर हम वो भी नहीं बोले, आपके लिए बोल भी नहीं सके, तो फिर क्या करना है ऐसी कुर्सी। ये कुर्सी जब तक आप हैं, आपने हमें इस कुर्सी पर बैठाया है, तो मेरा भी फर्ज है कि आप लोगों के लिए बात रखूं, तो मेरे कर्तव्य होंगे। तो आप इस चीज का मुतमिन रहिए, रोड के लिए जितनी जदोजहद करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। तो आप लोगों को भी करना है, सहयोग आपको भी देना। आपका सिर्फ क्या काम चाहिए कि कई जगह अड़ंगे डाले जाते हैं, केस डाले जाएंगे, रोका जाएगा कि यार यहाँ से नहीं होनी चाहिए, वहां से होना चाहिए था, फलानी जगह से होना चाहिए था। उसमें क्या होता है कि ये पहाड़ी इलाका है, हर जगह रोड टच नहीं हो सकती, हर मोड़े को, हर घर को टच नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि मेन सेंटर तक अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब कोई कहेगा कि मेरी फलाना वार्ड छूट गया, वो मोड़ा छूट गया, तो देखो मुझे माफ करना, वैसा नहीं होता। कुछ काम जो है यहाँ पर टेक्निकली होगा, उसमें फिर कहीं को तकलीफ होगी, कोई खुशकिस्मत नसीब होंगे, लेकिन जो इलाका छूट जाएगा, अब ये देखिए ऐसा नहीं किसी को हम छोड़ ही देंगे, जो इलाका छूट जाएगा उसको भी हम लिंक रोड अपने पैसे से देंगे, स्टेट प्लान में देंगे। लेकिन मेहरबानी करने के लिए इस पीएमजीएसवाई वाली को बढ़ने देने के लिए आपने मेहनत करनी है। किसी की सरकारी जमीन है तो चलो कोई फर्क नहीं, लेकिन किसी की प्राइवेट लैंड है तो उसको भी करेंगे, छन्ने जार बार करेंगे कि यार
मेहरबानी करके हमें थोड़ी सी रोड दे दें, क्योंकि आज की डेट में मुआवजा नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है यार कि आज की डेट में मुआवजा नहीं है और यहाँ जमीनें बड़ी कम है। तो एक चीज ये है। दूसरा, आपका स्कूलों की बात मैंने कहा था कि देखिए, स्कूल अपग्रेडेशन ऐसा मामला है, हर बंदा चाहता है कि मेरा स्कूल जो हाई स्कूल है वो हाई सेकेंडरी बन जाए, मिडिल है तो इसको हम हाई बना दें। लेकिन मेरा नजरिया और सरकार का नजरिया इस वक्त थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई सारे आपके स्कूल जो हैं बगैर प्लानिंग के अपग्रेड कर दिए। टीचर उस्ताद कुछ नहीं होता। अगर इस प्राइमरी स्कूल में 2 कमरे हैं, इसको हम आज मिडिल बना देंगे, तो क्या ये स्कूल मिडिल के चलने के काबिल बनेगा? जब तक इसकी बिल्डिंग नहीं होगी, जब तक पोस्टें हम ना लाएंगे, तब तक वो क्या करना है वैसा स्कूल? जनाब, जहां एक उस्ताद होगा, अगर क्या वो 8वीं वालों को क्या पढ़ाएगा वो? तो उसकी बंदोबस्त पहले करना है कि पहले इन स्कूलों में टीचर भर्ती हो जाए, क्योंकि इन्होंने 10 साल में एक टीचर भर्ती नहीं हुआ। RIT स्कीम थी, वो बंद ही कर दी। कुछ लगे 2-4 लड़के हमारे गांव के, वो कहाँ है? कुछ नहीं है। तो जो इसलिए है कि आप थोड़ा सा समय लीजिए। सरकार को भी जुम्मा 4 दिन हुए बने हुए हैं, तो 4 दिन में कोई बहुत बड़ा आसमान नहीं टूट पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त आपने देना है, थोड़ा सा सरकार के साथ खड़े रहना है, क्योंकि मैंने कहा आपको कि कुछ ताकतें हैं जो इस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर रही। वो नहीं चाहती कि ये चले, ये नहीं चाहते हैं कि उमरअब्दुल्ला की सरकार चले। वो कुछ ना कुछ उंगलीबाजी करते रहेंगे, कोई दाएं से कोई बाएं से। परसों ही देखा मैंने, कोई किसी ने जी मेरे खिलाफ अभी ला रहे थे, देखो जी इसने कहा कि ये ISM डॉक्टरों के खिलाफ। अब मैंने कहा ये डॉक्टर, अगर डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी नहीं करेगा तो उसकी क्या पूजा करनी है हमने? तो कहना है उसका। अब उसका ये प्रोपेगेंडा करेंगे, नहीं जनाब इसने कहा है जी आयुर्वेदिक वाला काम। अब मैंने ये कहा था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर वो दूसरी दवा नहीं दे सकता है, तो नहीं जनाब देखो जी इसने ये क्या कह दिया। तो मैंने कहा यार जो करना है आपको कीजिए, हम वो चीजों की परवाह नहीं करते हैं। हमने अपने आवाम के लिए खड़ा होना है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम आवाम के हक में हैं। हम किसी के ना तरफदार हैं ना किसी के हम कोई खिलाफ है। हमने जो करना है असूल पर करना है, असूल पर हम चलते रहेंगे। आप लोगों का साथ इसी तरीके से मिलते रहे। एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। तकरीर नहीं करनी थी, सिर्फ आज आपसे शुक्रिया अदा करना था कि इतना भारी बहुमत शायद ही मुझे लगता है कि PM राजू साहब को भी नहीं इतनी सपोर्ट मिली थी जितनी मर्तबा इस मर्तबा उसके पोतरे को मिली है। बड़ा कोई सपने में नहीं सोच सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रामन से 10,000 वोटों से जीती। आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं तक महदूद नहीं रखा था। मेरे साथी देखिए ना, दिन भर ना हमने, हमारे पास क्या है, खाली है कुछ दिखाने के लिए। हम बाजार में रहते हैं लेकिन है आप ही की तरह, कोई ज्यादा हमने भी कोई हराम का कभी कमाया नहीं। जो है मेहनत से ही हमारे पास है। तो हमारे पास कोई इस तरीके का कोई ज्यादा ना कोई पैसे थे ना कुछ, लेकिन आप लोगों की ये दुआएं, आप लोगों का साथ था, जो आप दिन रात चले उस 15 दिन में, न सिर्फ ब्राडगढ़ी में दाएं बाएं भी। लेकिन अब आपकी उम्मीदें हैं, बड़े नौजवानों की भी उम्मीदें हैं, रोजगार का मसला है, लेकिन अब धीरे धीरे होगा। अब धीरे धीरे ही सब चीजें हो जाएंगी। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, जो उसके हिस्से का होगा वो जरूर मिलेगा। इसी अल्फाज का शुक्रिया।